वानर भालुओं का विशाल समुदाय और वानर पत्नियों के साथ विभीषण की पत्नियां हनुमान जी की जननी अंजना के दर्शनार्थ चली। माता का दर्शन होते ही हनुमान जी दौड़कर अबोध शिशु की भांति उनके चरणों में गिर पड़े। उनका कंठ अवरुद्ध सा हो गया था, नेत्रों से आंसू बह चले। उन्होंने बड़ी कठिनाई से कहा, माँ। माता अंजना को उनका लाल, उनका प्राण खंड कितने दिनों बाद मिला था। वे सजल नेत्रों से हनुमान जी के सिर पर हाथ फेरने लगी। पुत्र को आशीर्वाद तो उनका रोम रोम दे ही रहा था। उसी समय वहां पर श्री माता सीता और प्रभु लक्ष्मण सहित प्रभु भी पहुंच गए। माँ, ये मेरे प्राणनाथ प्रभु और ये माता जानकी तथा ये सौमित्र हैं। हनुमान जी ने उनका परिचय दिया। माता अंजना के सुख सौभाग्य का क्या कहना। स्वयं परम प्रभु चलकर उनके द्वार पर पधारे। माँ देवी अंजना उनके चरणों में गिरने ही जा रही थी कि श्री रघुनाथ जी ने अपने पिता का नाम लेते हुए उनके चरणों का स्पर्श कर उन्हें प्रेम पूर्वक बैठाया। माँ भगवती सीता और लक्ष्मण जी ने भी उन्हें प्रणाम किया। तदंतर सुग्रीव जी, युवराज जी, अंगद जी, राक्षस राज विभीषण जी, असंख्य वानर भालू, सुग्रीव एवं विभीषण जी की पत्नियां सभी ने एक साथ पृथ्वी पर मस्तक रखकर हनुमान जी की माता अंजना को अत्यंत भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। माता अंजना अपने भाग्य पर गर्व कर रही थी। निखिल सृष्टि के स्वामी एवं उद्भव स्थिति संहार कारिणी माँ जगदम्बा को मेरा लाल हनुमान मेरे द्वार ले आया। उन्होंने मुझे सम्मान दिया। यह सौभाग्य देवताओं एवं तपस्वी महर्षियों को भी कहाँ प्राप्त होता है। उन्होंने बड़े ही प्यार से प्रभु को, उनके मुखारविंद को, उनके कर कमलों को एवं अरुण कमल तुल्य लाल लाल चरणों को सहलाया। माता जानकी को हृदय से लगाया और सबकी ओर देखती हुई माता अंजना ने कहा, मैं जननी हूँ, मैं ही यथार्थ पुत्रवती हूँ। मेरे पुत्र हनुमान ने भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है और उन्हीं के कारण जगदाधार स्वामी ने स्वयं मेरे यहाँ पधार कर मुझे अपना दुर्लभतम दर्शन प्रदान करने की कृपा की है। उन्होंने भी मुझे माँ कहा है। अब मैं केवल अपने हनुमान की ही नहीं, इन परम प्रभु श्री राम की, बेटी सीता की, पुत्र लखन लाल की और असंख्य परम पराक्रमी तेजस्वी वानर भालुओं की माता हूँ। फिर उन्होंने हनुमान जी से कहा, पुत्र, कहते हैं पुत्र माता से कभी ऊष्ण नहीं हो पाता, किंतु तू मुझसे ऊष्ण हो गया। तूने अपना जीवन और जन्म तो सफल कर ही लिया। तेरे कारण मेरे भाग्य पर बड़े से बड़े सुर मुनि पुंगवों को भी ईर्ष्या हो सकती है। हनुमान जी ने माता अंजना के चरण दबाते हुए कहा, माता, इन करुणा मूर्ति माता सीता को दशानन हर कर ले गया था। इन करुणा निधान की आज्ञा एवं इन्हीं की कृपा शक्ति से मैंने समुद्र पार जाकर लंका में माता सीता जी का पता लगाया। फिर प्रभु ने समुद्र पर पुल बंधवाया और लंका में राक्षसों के साथ भयानक संग्राम किया। मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण जैसे प्रख्यात दुर्जय वीरों को प्रभु ने वध किया और फिर विभीषण जी को लंका के राज्य पद पर अभिषिक्त कर माता जानकी के साथ अयोध्या पधार रहे हैं। हनुमान जी के वचन सुनते ही माता अंजना ने कुपित होकर उन्हें अपनी गोद से ढकेल दिया। उनके नेत्र लाल हो गए। उन्होंने क्रोध पूर्वक कहा, तूने व्यर्थ ही मेरी कोख से जन्म लिया। मैंने तुझे व्यर्थ ही अपना दुग्ध पिलाया। परम प्रभु श्री रघुनाथ जी के साथ विदेह नंदनी सौमित्र, समस्त वानर भालू, विभीषण, वानर राज सुग्रीव एवं विभीषण की पत्नियां तथा स्वयं
पवन नंदन चकित थे कि अभी अभी माता जी को क्या हो गया, ये सहसा क्रुद्ध क्यों हो गई। हनुमान जी हाथ जोड़कर चुपचाप माता की ओर टकटकी लगाए देख ही रहे थे और माता अंजना देवी उन्हें डांटती हुई कह रही थी, तुझे और तेरे बल तथा तेरे पराक्रम को धिक्कार है। क्या तुझ में इतनी शक्ति नहीं थी कि तू लंका में प्रवेश करने पर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर समूची लंका डुबो देता? तो दुष्ट दशानन को उसके सैनिकों सहित नहीं मार सकता था, और यदि तू उन्हें मारने में समर्थ नहीं था तो उनसे युद्ध करता हुआ स्वयं मर जाता। किंतु तेरे जीवित रहते परम प्रभु को सेतु बंधन एवं राक्षसों से युद्ध करने का कष्ट उठाना पड़ा। तूने मेरे दुग्ध को लज्जित कर दिया हनुमान, धिक्कार है तुझे। अब तू मुझे अपना मुख मत दिखाना। माता अंजना क्रोध से कांप रही थी। हाथ जोड़े हनुमान जी ने कहा, माता, मैंने आपके दूध को कभी लज्जित नहीं किया है और ना भविष्य में तेरे महिमामय दूध को कभी आँच ही आएगी। यदि मैं स्वतंत्र होता तो लंका क्या, इच्छा होने पर संपूर्ण ब्रह्मांड को क्षणार्ध में पीस कर रख देता, राक्षसों को मच्छर की तरह मसल कर मार डालता और उसी समय माता जानकी को प्रभु के चरणों में पहुंचा देता। किंतु जग जननी माता जानकी जी का पता लगाने के लिए समुद्र पार जाते समय मेरे नायक जाम्बवंत जी ने मुझे आदेश दिया था कि तुम केवल माता सीता को देखकर उनका कुशल समाचार लेकर लौट आना। हनुमान जी ने महामतिमान जाम्बवंत जी की ओर देखकर कहा, माते, तुम इनसे पूछ लो। मैं यदि इनकी आज्ञा का उल्लंघन कर देता तो स्वामी की परम पवित्र लीला एवं कीर्ति में व्यवधान पड़ता। मैं तो अपने प्रभु की सेवा के लिए केवल उनकी आज्ञा का पालन करना ही अपना प्रमुख कर्तव्य मानता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जामवान जी ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहा, माताजी, हनुमान जी सत्य कह रहे हैं। आपके दुग्ध के प्रताप से इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, किंतु ये मनमानी करते तो प्रभु के यश का विस्तार कैसे हो पाता। श्री रघुनाथ जी जामवान जी के वचन का अनुमोदन किया। तब माता अंजना का क्रोध निवारण हुआ। उन्होंने शांत होकर कहा, अरे पुत्र, यह सब मैं नहीं जानती थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि मैंने जिस हनुमान को अपना दुग्ध पिलाकर पाला है वह इतना कायर कैसे हो गया कि उसके रहते जगदाधार स्वामी को कष्ट उठाना पड़ा। माता अंजना के द्वारा बार-बार अपने दुग्ध की प्रशंसा में सौमित्र अतिशयोक्ति समझ रहे थे। माता अंजना ने उनके मुखारविंद को देखकर अनुमान लगा लिया कि लखनलाल को मेरी बातों पर संदेह हो रहा है। उन्होंने कहा, लखनलाल, आप समझ रहे हैं कि यह बुढ़िया बार-बार अपने दुग्ध का क्या गुणगान करती है, पर मेरा दुग्ध असाधारण है, आप स्वयं देख लीजिए। माता अंजना ने अपने स्तन को दबाकर दुग्ध की धार समीपस्थ पर्वत शिखर पर छोड़ी। फिर तो जैसे वज्रपात हो गया। भयानक शब्द के साथ वह पर्वत फटकर 2 भागों में विभक्त हो गया। माता अंजना की जय। समस्त वानर भालुओं ने चकित होकर गर्जना की। माता अंजना ने कहा, लखनलाल, मेरा यही दुग्ध हनुमान ने पिया है। मेरा दूध कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। प्रसन्न मन श्री रघुनाथ जी हाथ जोड़कर माता अंजना से चलने की आज्ञा मांगने लगे। तब उन्होंने कहा, प्रभु, आपने दर्शन देकर मुझे तो सर्वस्व दे दिया है, फिर भी मेरी एक प्रार्थना है कि आप मेरे हनुमान को अपना बनाकर इसे सदा अपने चरणों की छत्र छाया में रखिएगा।
हनुमान जी ने माता के चरणों पर सिर रखा तो उन्हें आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा, पुत्र, तू सदा निष्कपट भाव से अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक परम प्रभु श्री राम एवं जग जननी माँ जानकी जी की सेवा करते रहना। माता अंजना की जय। प्रभु के साथ सब लोग पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए और विमान तीव्रतम गति से अयोध्या के लिए उड़ चला। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुखद संदेश। आकाश में तीव्रतम गति से उड़ता हुआ पुष्पक विमान तीर्थराज प्रयाग के ऊपर पहुंचा। माता भगवती सीता ने प्रभु की इच्छा अनुसार त्रिवेणी के पवित्र चरणों में प्रणाम किया। वहीं से अयोध्या जी के दर्शन करके तो श्री रघुनंदन भाव विभोर हो गए। तदंतर प्रभु के इच्छानुसार पुष्पक विमान त्रिवेणी के तट पर उतर पड़ा। वहां प्रभु ने जनक दुलारी माता सीता और लक्ष्मण जी तथा समस्त वानर भालुओं के साथ अत्यंत प्रसन्न होकर स्नान किया और ब्राह्मणों को पुष्कल प्रदान देकर उन्हें संतुष्ट कर दिया। तदंतर भक्त वत्सल प्रभु ने पवन नंदन को बुलाकर कहा, कपि श्रेष्ठ, तुम शीघ्र ही अयोध्या जाकर वहां का कुशल समाचार ले आओ। श्रृंगवेरपुर में वनवासी निषाद राज ग्रह से भी मिलकर उसे मेरे सकुशल लौटने का संवाद सुना देना। वन से मेरे कुशल पूर्वक लौटने के समाचार से उसे बड़ी प्रसन्नता होगी। वह मेरा मित्र है, उससे तुम्हें भाई भरत का समाचार भी मिल जाएगा। भाई भरत के पास जाकर उनके आरोग्य आदि का समाचार पूछकर विदेही और लक्ष्मण सहित मेरे कुशल पूर्वक लौटने का समाचार उन्हें सुना देना। उनके मुख मुद्रा और चेष्टाओं का भी ध्यान रखना। यदि किसी प्रकार उनके मन में राज्य सुख की तनिक भी कामना लक्षित हो तो वे निश्चिंतता पूर्वक भूमंडल का राज्य करें। ऐसी स्थिति में मैं कहीं अन्यत्र रहकर तपोमय जीवन व्यतीत करूंगा। प्रत्येक रीति से मुझे भरत का ही सुख अभिष्ट है। उनसे मिलकर तुम यथाशीघ्र लौट आओ। जय श्री राम। हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और ब्राह्मण का वेश धारण कर आकाश मार्ग से गरुड़ वेग से उड़ चले। निषाद राज को प्रभु का समाचार सुनाया तो उनके हर्ष की सीमा ना रही। वे हर्षोल्लास पूर्वक श्री रघुनाथ जी के स्वागत की तैयारी में जुट गए और हनुमान जी अयोध्या के लिए चल पड़े। मार्ग में परशुराम तीर्थ, बालुकुनी नदी, वरुथी, गोमती और भयानक शालवन के दर्शन करते हुए पवन कुमार ने अयोध्या से 1 कोस की दूरी पर भरत जी के आश्रम को देखा। श्री भरत जी की अत्यंत करुण स्थिति थी। परम प्रभु श्री राम के वियोग में उन्होंने राज्य सुख को तिलांजलि दे दी। भगवान श्री राम अपनी प्रिया सीता जी और अनुज लक्ष्मण सहित अयोध्या त्याग कर वन में क्या गए। भरत जी का तन मन प्राण और सारा सुख उनके साथ चला गया। वनवासी श्री राम की भांति श्री राम चरण चंचरिक भरत जी अयोध्या से 1 कोस दूर नंदी ग्राम में एक पर्णशाला में निवास करते थे। वे शरीर पर भस्म रमाते तथा वल्कल और कृष्ण मर्ग चर्म धारण करते। उनकी जटाएं बढ़ गई थी। वे फल मूल का आहार करके प्रभु की चरण पादुकाओं की पूजा करते रहते और उन्हीं के सम्मुख बैठकर पृथ्वी का शासन करते। उनके पास मंत्री, पुरोहित और सेनापति भी योग युक्त होकर रहते और गेरुए वस्त्र पहनते थे। भगवान श्री राम की अनन्य प्रेमी भरत जी का अधिकांश समय अपने प्रभु अग्रज के स्मरण चिंतन में ही व्यतीत होता था। श्री सीताराम के वियोग में वे प्रायः रोते रहते। कठोर तपह पूर्ण जीवन व्यतीत करने से वियोगी भरत जी का शरीर अत्यधिक दुर्बल हो गया था।
उन्होंने प्रभु के 14 वर्षों के अरण्यवास की अवधि को एक एक दिन गिनकर व्यतीत किया था। प्रभु के आने में अब केवल एक दिन और शेष रह गया था। इस कारण भरत जी अत्यधिक अधीर हो गए थे। उनका एक एक पल जैसे वर्ष तुल्य हो गया था। उन्होंने अयोध्या से श्रृंगवेरपुर तक ऐसे अश्वारोहियों को नियत करवा दिया था जो गंगा तट पर प्रभु के पधारते ही तुरंत अवध में सूचना पहुंचा देते। इस कारण तनिक पता भी खटकता तो भरत जी उत्सुक होकर कान लगा देते, पर कहीं से प्रभु के पधारने की कोई सूचना नहीं प्राप्त हो रही थी। अतएव वे मन ही मन व्याकुल हो रहे थे। यद्यपि भरत जी की दाहिनी आंख बार-बार फड़ककर शुभ की सूचना दे रही थी, किंतु श्री सीताराम के लिए आतुर उनके दुख की सीमा नहीं थी। वे सोचते थे, अब तक मेरे प्राणाराध्य श्री राम के आगमन की सूचना क्यों नहीं आई? क्या प्रभु ने मेरी दुष्टता के कारण अयोध्या आने का विचार किया या त्याग तो नहीं दिया? सचमुच मैं बड़ा पापी हूँ जो मैंने प्रभु को कंटकाकीर्ण पथ से वनों पर्वतों में एकाकी चले जाने की स्वीकृति दे दी। निश्चय ही मैं पाषाण हृदयी हूँ, अन्यथा मेरे प्राण तो उसी समय चले जाते। भाई लक्ष्मण कितने भाग्यवान हैं जिन्होंने अपनी सहधर्मिणी, अपने माता-पिता और संपूर्ण राज्य सुख को ठोकर मारकर प्रभु के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। मेरे प्राणनाथ ने मेरा कपट एवं मेरी कुटिलता पहचान ली। इसी कारण वे मुझे साथ नहीं ले गए, पर वे तो अहेतुक करुणामय हैं। प्राणी मात्र के सहज सुहद वे दया निधान यदि मेरे कर्मों की ओर दृष्टिपात करेंगे, तब तो 100 करोड़ कल्पों तक भी मेरा उद्धार नहीं हो सकेगा। पर मेरे प्रभु श्री राम का स्वभाव अत्यंत कोमल है। वे दीनों और अनाथों पर सदा ही दया दृष्टि रखते हैं। इस कारण वे अपने भक्तों की त्रुटियों और उनके अपराधों की ओर कदापि ध्यान नहीं देते। रघुकुल तिलक श्री राम की पादुकाओं के सम्मुख कुशासन पर बैठे भरत जी उन्हीं की स्मृति में विकल विहल हो रहे थे। उनके नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था। अधरों से वे प्रभु के पावनतम राम नाम का जप कर रहे थे। उसी समय ब्राह्मण वेशधारी हनुमान जी वहां पहुंच गए। अपने परम प्रभु नवनीरद वपु श्री राम की प्रतिमूर्ति भरत जी की विरह व्यथा देखकर पवन पुत्र की प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने हाथ जोड़कर अत्यंत नम्रता पूर्वक मधुर वाणी में भरत जी से कहा, प्रभु, आप जिन दंडकारण्यवासी तपोनिष्ठ भगवान श्री राम का अहिर्निश चिंतन करते हैं तथा जिनके लिए अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं, वे ककुस्थ नंदन श्री राम अपने शत्रु रावण को मारकर अपनी प्रिय विदेही भाई लक्ष्मण तथा अपने मित्र वानर भालुओं के साथ कुशल पूर्वक आपसे मिलने के लिए अधीर हो रहे हैं और आ रहे हैं। कल पुष्य नक्षत्र के योग में आप उनका दर्शन प्राप्त करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान श्री राम के सकुशल पधारने का संदेश, अमृतमय सुखद संदेश भरत जी में जैसे नव जीवन का संचार हो गया। उनके हर्ष की सीमा नहीं थी। उन्होंने आतुरता पूर्वक ब्राह्मण देव को प्रणाम किया ही था कि हाथ जोड़े हुए पवन कुमार उनके चरणों की ओर झुके। भरत जी ने उनसे अत्यंत प्रेम पूर्वक पूछा, मुझे अतिशय आनंद प्रदान करने वाला संदेश सुनाने वाले आप कौन हैं? आप कहां से पधार रहे हैं? प्रभु, मैं भगवान श्री राम का दास पवन पुत्र हनुमान हूँ। प्रभु ने मुझे आपका कुशल समाचार जानने और अपनी कुशलता का संवाद सुनाने के लिए आपकी सेवा में भेजा है।
हनुमान जी का उत्तर सुनते ही भरत जी ने उन्हें अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया। भरत जी के नेत्रों से वेग पूर्वक आंसू बहने लगे। उन्होंने अंजना नंदन के शरीर पर हाथ फेरते हुए गद्य गद्य कंठ से कहा, हनुमान, आज तुम्हें देखकर मेरा सारा दुख दूर हो गया। मानो तुम्हारे रूप में मुझे मेरे परम प्रभु श्री राम ही मिल गए। भाई हनुमान, इस सुखद संदेश के समान मेरे लिए आनंद प्रदायक और कुछ नहीं है। हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार कुशरण नहीं हो सकता। अब तुम मुझे मेरे प्रभु का चरित्र सुनाओ। श्री भरत जी के आदेशानुसार हनुमान जी ने उनके चरणों में सिर झुकाया और श्री रामचंद्र जी का क्रमशः संपूर्ण चरित्र सुना दिया। मारुति जी से श्री राम चरित्र सुनते हुए भरत जी मन ही मन आनंदित हो रहे थे। हनुमान जी के चुप हो जाने पर उन्होंने पूछा, कपिश्रेष्ठ, क्या प्रभु मुझे भी कभी दास की तरह स्मरण करते थे? अत्यंत विनीत भरत जी के वचन सुन मारुति नंदन ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं सर्वथा सत्य कहता हूँ। आप भगवान श्री राम को प्राण तुल्य प्रिय हैं। वे सदा आपका गुणगान करते हुए आत्म विभोर हो जाते थे। अब आप कृपा पूर्वक मुझे प्रभु के समीप पहुँचाने की आज्ञा दीजिए। प्रेम मूर्ति भरत जी ने पुनः हनुमान जी को गले से लगा लिया। वे पवन कुमार का बार-बार आलिंगन कर रहे थे। उनके हृदय में आनंद समा नहीं पा रहा था। पवन कुमार ने भरत जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रभु श्री राम के समीप पहुंचने के लिए तीव्र गति से चल पड़े। हनुमान जी के अयोध्या के लिए प्रस्थित हो जाने पर श्री रघुनाथ जी पंचमी तिथि को मुनिवर भरद्वाज जी के आश्रम में पहुँचे और उनका दर्शन प्राप्त कर माता सीता तथा भाई लक्ष्मण सहित उनके चरणों में प्रणाम किया। सुग्रीव, अंगद और विभीषण आदि ने भी महामुनि के चरणों में श्रद्धा भक्ति पूर्ण हृदय से प्रणाम निवेदन किया। महर्षि भरद्वाज ने श्री राम को शुभ आशीर्वाद देकर अत्यंत प्रेम पूर्वक बैठाया। भगवान श्री राम ने कहा, मुनिनाथ, आपकी कृपा से चतुर्दश वर्ष का वनवास काल समाप्त होने पर मुझे पुनः आपके चरणों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपको यदि भाई भरत का कुछ कुशल समाचार प्राप्त हुआ हो तो कृपया बतलाइए। मुनिवर भरद्वाज जी ने उत्तर दिया, धर्म मूर्ति श्री राम, आपने पृथ्वी का भार उतारने का महान दायित्व पूर्ण कर लिया और शत्रु पर विजय प्राप्त कर सफल मनोरथ हो अपनी सती पत्नी भाई लक्ष्मण एवं मित्रों सहित कुशल पूर्वक लौट आए। यह देखकर मैं आनंद मग्न हो रहा हूँ। मेरी प्रसन्नता की सीमा नहीं है। फिर अत्यंत गद्य गद्य कंठ से महर्षि ने कहा, श्री राम, आप समस्त लोगों से वंदित और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आप साक्षात भगवान विष्णु हैं। जानकी जी लक्ष्मी हैं और ये लक्ष्मण जी शेषनाग हैं। आप सर्वांतर अंतर्यामी हैं, किंतु आपके पूछने पर मैं बता रहा हूँ कि अयोध्या में सब कुशल है। आपके भाई भरत आपके स्मरण में रोते हुए किसी प्रकार एक एक क्षण व्यतीत कर रहे हैं। वे अत्यंत कृश हो गए हैं। आपके दर्शन की आशा में ही उनके प्राण टिके हैं। कौशल्या आदि आपकी माताएं तथा अयोध्या वासी उत्सुकता के साथ आपके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महामुनि के मुख से भाई भरत की प्रीति एवं उनका दुख जानकर रघुकुल नंदन श्री राम व्याकुल हो गए। उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। उन्होंने महामुनि के अनुरोध की रक्षा के लिए उनका आतिथ्य स्वीकार किया। तब तक हनुमान जी ने नंदीग्राम से लौटकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। हनुमान जी के द्वारा अपने भाई भरत जी का समाचार सुनकर भ्रातवत्सल प्रभु श्री राम ने महामुनि के चरणों में प्रणाम किया और भाई भरत से मिलने के लिए आतुर होकर
पुष्पक विमान में जा बैठे। विमान वेग पूर्वक उड़ चला। इधर हनुमान जी के लौटते ही भरत जी ने यह समाचार गुरु वशिष्ठ जी एवं माताओं को सुनाया तो उनके हर्ष की सीमा न रही। राजसदन ही नहीं, पूरी अयोध्या में माता सीता और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम के आगमन के संवाद से प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। छोटे बड़े सभी अत्यंत उत्साह पूर्वक अपने घरों, द्वारों एवं मार्गों को सजाने लगे। अनेक प्रकार के उज्जवल मोतियों और रत्नों की बंधनवारों एवं चित्र विचित्र पताकाओं से अवधपुरी सज उठी। ग्रह ग्रह, गली गली, राजमार्ग, राजसदन सर्वत्र जैसे आनंद मूर्त रूप होकर नृत्य कर रहा था। सर्वत्र हर्ष, सर्वत्र प्रसन्नता, सर्वत्र आनंद, सर्वत्र उल्लास, सर्वत्र प्रभु के दर्शन की उत्कट लालसा। अयोध्या आज तक ऐसी कभी नहीं सजी थी। बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री और पुरुष सभी नवीन एवं आकर्षक वस्त्राभरणों से सजे थे और सभी प्रभु के स्वागतार्थ, उनके दर्शनार्थ सबसे आगे पहुंच जाना चाहते थे। कहीं बालकों, कहीं युवकों, कहीं वृद्धों, स्त्री पुरुषों का समुदाय भगवान श्री राम के दर्शनार्थ मंगल गान करता हुआ चला जा रहा था। अयोध्या से प्रभु के स्वागतार्थ 1,00,000 घोड़े, 10 सहस्त्र हाथी और सुनहरी बागडोरों से विभूषित 10 सहस्त्र रथ आदि अनेक ऐश्वर्यमयी वस्तुओं के साथ लोग चले। प्रभु के दर्शन के लिए पालकी में माताएं, राजसदन की स्त्रियां और शत्रुघ्न के साथ भरत जी सिर पर प्रभु की पादुकाओं को रखकर पैदल ही चले। उस समय भरत जी के मन में हर्ष नहीं समा रहा था। रह रहकर उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू झलक पड़ते थे। नगर के बाहर भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी, महर्षि वशिष्ठ जी, माताएं, राजमहिलाएं और समस्त पुरवासी अत्यंत आतुरता से प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि उन्हें सहसा चंद्रमा के समान कांतिमान और सूर्य के समान तेजस्वी पुष्पक विमान दिखाई दिया। भगवान श्री राम की जय, जग जननी माँ जानकी की जय, लखनलाल की जय से संपूर्ण वायुमंडल गूंज उठा और उसी समय मन की गति से चलने वाला विमान धरती पर उतर गया। माता सीता, लक्ष्मण एवं समस्त परिकरों के उतर जाने पर भगवान श्री राम ने पुष्पक को कुबेर के पास चले जाने की आज्ञा दी। भगवान श्री राम ने अपने सम्मुख वामदेव, वशिष्ठ जी आदि श्रेष्ठ मुनियों को देखा तो अपना धनुष बाण पृथ्वी पर रख दिया और लक्ष्मण सहित दौड़कर गुरु के चरण कमलों में अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने श्री राम और लक्ष्मण जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और उन्हें अनेक प्रकार के आशीर्वाद देने लगे। इसके बाद धर्म मूर्ति श्री राम ने समस्त ब्राह्मणों को आदर पूर्वक प्रणाम कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। भरत, शत्रुघ्न और माताओं सहित समस्त पुरवासी प्रभु की ओर अपलक दृष्टि से देख रहे थे। भरत जी ने अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रभु श्री राम की पादुकाएं सिर से उतारकर उनके सम्मुख रखी और उनके चरण कमलों को पकड़ लिया। प्रीति पर्वत श्री रघुनाथ जी की भी बड़ी विचित्र स्थिति थी। भरत जी के प्रेम से उनके नेत्र सजल हो गए थे। श्री भगवान उन्हें बार-बार उठाने का प्रयत्न कर रहे थे, किंतु भरत जी प्रभु के जन्म, जरा, मृत्यु, विरामदायी दुर्लभतम चरण कमलों से उठाने पर भी नहीं उठ रहे थे। भक्त वत्सल प्रभु श्री राम ने उन्हें बरबस उठाकर हृदय से लगा लिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। नवनीरद वपु श्री राम एवं नव घनश्याम भरत जी, दोनों जटाजूटधारी, दोनों तपस्वी, दोनों एक दूसरे के प्राणाधिक प्रिय
दीर्घ काल के बाद दोनों प्राण प्रिय भाइयों का मिलन। श्री राम भरत से उनका कुशल संवाद पूछ रहे हैं, पर प्रेमानंद में निमग्न होने के कारण भरत जी का कंठ अवरुद्ध हो गया। वे बोल नहीं पाते। उनकी स्थिति वे ही जानते हैं। बड़ी कठिनाई से भरत जी ने उत्तर दिया, प्रभु आपने मेरी रक्षा कर ली, आपका दर्शन प्राप्त हो गया, बस इससे सब आनंद मंगल है। भगवान ने प्रसन्न होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाया और भरत जी ने भाई लक्ष्मण को अपने वक्ष से सटा लिया। एक और वानर राज सुग्रीव और उनकी पत्नियां, युवराज अंगद, लंकेश विभीषण और उनकी पत्नियां